हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट राइट का पोएम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। इस कविता में कवि हमें ये बता रहे हैं कि हमारा मन कभी किसी भी चीज़ से या किसी भी हालत में बदल सकता है, चाहे वो चीज़ अच्छा माना जाता हो या खराब, और हालत अच्छा हो या खराब। कवि कहते हैं एक बार वे उदास होकर, निराश होकर, दुखी मन के साथ हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे। तभी एक कौवा आकर उस ट्री के एक टहनी पर बैठता है। सर्दियों के मौसम होने की वजह से ट्री में बहुत बर्फ जमे हुए थे। उस कौवे के बैठते ही वह टहनी थोड़ा सा हिला, जिसके वजह से नीचे बैठे हुए कवि के ऊपर थोड़ा बर्फ का धूल गिरा। वह बर्फ का धूल कवि के ऊपर गिरते ही कवि का मानसिकता में एक अजीब सा बदलाव आया। लेकिन बदलाव आया भी तो किससे? दो ऐसी चीज़ों से जिसे सभी खराब या बुरा मानते हैं। एक कौवा जो बुरा शगुन का प्रतीक है, और दूसरा हेमलॉक ट्री जो जहर का प्रतीक है। पर इन दो चीज़ों ने ही कवि का मन बदल दिया। जो कवि दुखी होकर, निराश होकर अपना समय बर्बाद कर रहे थे, अब इस घटना के बाद वे पछताने लगे कि उन्होंने दिन का आधा समय बेमतलब ही बेकार कर दिया, और सोचते हैं बाकी जो समय उस दिन बचा था उसका वो सदुपयोग करेंगे। उनका मन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर सकारात्मक बन जाता है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि जीवन में छोटे से छोटे चीज़ का भी कितना महत्व होता है, बस उसको समझने की ही बस देर है। हमें मुश्किलों में या खराब हालतों में भी अपना सकारात्मक सोच छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी में अंतर आती है और हमें अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ आज का ये कविता यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और बहुत कुछ सीखे भी होंगे। अगले वीडियो में हम एक और नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन।